हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसे बच्चा पार्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो बच्चा पार्टी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इनवर्स फंक्शन होते हैं, मतलब त्रिकोणमितीय फलन के जो प्रतिलोम होते हैं, जैसे साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स एक्स, कॉस का कॉस इनवर्स एक्स, इसी प्रकार टैन का टैन इनवर्स एक्स, कॉट का कॉट इनवर्स एक्स, सेक का सेक इनवर्स एक्स और कोसेक का कोसेक इनवर्स एक्स होता है। इन सब के प्रांत और परिसर का एक टेबल बनाएंगे और सबसे पहले इनके प्रांत और परिसर को पढ़ेंगे और उनको आप याद भी करोगे, क्योंकि पूरा चैप्टर प्रांत परिसर के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पे उनका प्रांत लिख देते हैं और बच्चा पार्टी यहाँ पे परास। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है बच्चा पार्टी होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब बंद अंतराल। और जो उनका परास या परिसर होता है बच्चा पार्टी, ये होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक। -π/2 से लेकर के +π/2 तक। नंबर 2, इसका कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी प्रांत बच्चा पार्टी सेम होता है -1 से 1, पर इसका जो परिसर होता है वो अलग होता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से π तक होता है। नंबर 3, टैन इनवर्स एक्स। और टैन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है बच्चा पार्टी वो होता है -∞ से ∞, ओपन इंटरवल या इसी को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। और इसका जो परिसर होता है बच्चा पार्टी वो 0 नहीं, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो खुला अंतराल होता है, मतलब ओपन इंटरवल होता है, उसमें बाउंड्री पॉइंट, जो कॉर्नर पॉइंट दिखते हैं उसको कैरी नहीं करते हैं, उसके बीच वाले सारे नंबर्स को कैरी किया जाता है। क्यों यहाँ पे π/2 कैरी नहीं होता? क्योंकि tan π/2 की वैल्यू अनंत होती है या अपरिभाषित होती है बच्चा पार्टी, इसलिए यहाँ पे क्या लगता है? खुला अंतराल। नंबर 4, जो आप जानते हैं कॉट इनवर्स एक्स होता है, इसका भी प्रांत -∞ से ∞ तक ओपन इंटरवल होता है, या इसको बोल सकते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर r। और इसका जो अंतराल परिसर जो होता है वो होता है 0 से π, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। नंबर 5, सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है बच्चा पार्टी वो होता है कि पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 ओपन इंटरवल। और जो इसका परिसर होता है बच्चा पार्टी वो होता है 0 से π/π, बस इसमें से π/2 को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। यही सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? परिसर होता है। आखिरी
कोसेक इनवर्स एक्स होता है बच्चा पार्टी, कोसेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो सेक इनवर्स एक्स के प्रांत के इक्वल ही होता है, r -(-1 to 1) ओपन इंटरवल। और इसका जो परिसर होता है वो होता है -π/2 से π/2, एक्सेप्ट मतलब माइनस कर दिया जाता है इसमें से 0। क्यों माइनस कर दिया जाता है? क्योंकि 0 पे कोसेक अनंत होता है और सेक π/2 पे अनंत होता है। जहाँ जहाँ अनंत होते हैं, अपरिभाषित होते हैं, उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, बाकी सारे वैल्यू को रखा गया है। तो बच्चा पार्टी ये है प्रांत परिसर टेबल प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए। अब इसको याद करने का तरीका सिखाते हैं। ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत समान होता है, जबकि tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत समान होता है, और सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत समान होता है। और परिसर में देखिए बच्चा पार्टी, जहाँ जहाँ हम एक स्टार मारेंगे उनका परिसर लगभग एक समान होता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स भी -π/2 से π/2 पे एक्ट करता है, tan इनवर्स एक्स भी -π/2 से π/2 एक्ट करता है, और कोसेक इनवर्स एक्स भी -π/2 से π/2 तक ही एक्ट करता है। बस उन्हीं वैल्यू को यहाँ पे कैरी नहीं किया जाता इनमें से जिस पे वो अनंत होते हैं। जैसे tan π/2 पे अनंत होता है, कोसेक 0 पे अनंत होता है, इसलिए इनको हटा दिया गया। जो बाकी के 3 बचे, जहाँ हम डबल स्टार मार रहे हैं, इनके लगभग एक समान होते हैं। जैसे कोसेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई है, कॉट इनवर्स एक्स का भी 0 से पाई है, और सेक इनवर्स एक्स का भी 0 से पाई है। और उन्हीं वैल्यू को हटाया गया है यहाँ से बच्चा पार्टी, यहाँ से जहाँ पे अनंत होते हैं। जैसे कॉट 0 पे और पाई पे अनंत होता है, इसलिए यहाँ पे खुला अंतराल लगा दिया गया। सेक π/2 पे अनंत होता है, इसलिए यहाँ पे एक π/2 का एकल समुच्चय बनाया गया, जो कि इस अंतराल से माइनस कर दिया गया। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत समान होता है, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत समान होता है, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत समान होता है। जबकि परिसर में साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे हमने सिंगल स्टार लगाया है, इनके प्रांत लगभग बराबर होते हैं। कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के परिसर लगभग बराबर होते हैं। और उन्हीं चीज़ों को माइनस किया गया है यहाँ पे, जहाँ पे उसकी वैल्यू अनंत या अपरिभाषित होती है। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये प्रांत परिसर टेबल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की तरफ। चलिए बच्चा पार्टी अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात करते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ पे हम 3-3 का पेयर बनाएंगे और 3-3 के पेयर में सारे सूत्रों को आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी साइन इनवर्स 1/x। नंबर 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी सेक इनवर्स 1/x। बच्चा पार्टी सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1/x। नंबर 3 बच्चा पार्टी tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। बच्चा पार्टी ये तीनों एक ही पैटर्न पे एक्ट करते हैं। नंबर 4 देखिए बच्चा पार्टी, नंबर 4 साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। tan इनवर्स
माइनस एक्स की वैल्यू माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है बच्चा पार्टी दी। याद रहे आपको। नंबर 5 में कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। कॉस के बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो बच्चा पार्टी अभी मैंने बताया साइन इनवर्स tan इनवर्स कोसेक इनवर्स का जो परिसर होता है वो एक समान लगभग बराबर होता है, इसलिए इनके माइनस के लिए समान फार्मूला, जबकि कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स का परिसर लगभग बराबर होता है तो इनके लिए माइनस एक्स के लिए सेम फार्मूला एक्ट करता है बच्चा पार्टी। नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू बच्चा पार्टी पाई बाई 2। ये तीनों एक जैसे एक ही तरीके से एक्ट करते हैं। नंबर 7 पे ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बच्चा पार्टी साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। नंबर 8 बच्चा पार्टी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू बच्चा पार्टी कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। बच्चा पार्टी 7 और 8 वाले फार्मूला 7 और 8 वाला जो नंबर का फार्मूला है वो बोर्ड में बहुत कम यूज़ होता है, जबकि जो 9th वाला फार्मूला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे बोर्ड में 100 के 100% क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। 9th में पहला फार्मूला है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये तब के लिए है जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो। यही फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है तब जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। बच्चा पार्टी अगला फार्मूला देखिए कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई होता है। बच्चा पार्टी ये तब एक्ट करता है जब एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी होती है, जबकि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई होता है। ये तब एक्ट करता है बच्चा पार्टी जब एक्स वाई की वैल्यू -1 से छोटी हो। तो इन चारों फार्मूलों को
बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन 100 के 100% एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा बच्चा पार्टी। चलते हैं आगे और कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले और देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला फार्मूला है कि 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x मतलब फार्मूला नंबर 10। 2 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है बच्चा पार्टी sin इनवर्स 2 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 11 है 2 cos इनवर्स x का जो फार्मूला होता है बच्चा पार्टी वो होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। नंबर 12 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है बच्चा पार्टी वो होता है पहला tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला। यही फार्मूला साइन में लगता है तो साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला कॉस के लिए एक्ट करता है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा होता है। तो बच्चा पार्टी 13 नंबर फार्मूला है, क्या है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। नंबर 14 फार्मूला है बच्चा पार्टी 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 15 नंबर फार्मूला है बच्चा पार्टी 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर। आई होप बच्चा पार्टी आपको सारे फार्मूले समझ में आ रहे होंगे। बच्चा पार्टी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए इतने फार्मूले अगर आपके पास हैं तो आपके एक एक क्वेश्चन आपके सामने धराशायी हो जाएंगे। इसलिए बच्चा पार्टी पहले वो टेबल याद करिए जो प्रांत और परिसर का बोला, और दूसरा ये सारे फार्मूले आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सारे क्वेश्चन आपके सामने घुटने टेक देंगे। तो चलिए करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चा पार्टी देखते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है आपको 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2। बच्चा पार्टी ध्यान देना 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता है 1/2 साइन में साइन 30 डिग्री बोले तो π/6 का मान होता है, प्लस जो जिस त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम बाहर हो उसी त्रिकोणमिति फलन में आपको मान को सोचना है। तो जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है बाहर, यहाँ पे आपको क्या सोचना है कि 1/√2 साइन में किसका मान होता है। तो बच्चा पार्टी 1/√2 साइन में π/4 का मान होता है। तो यहाँ से साइन कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2 × π/6 प्लस π/4। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा π/3 प्लस π/4 इक्वल टू 4 और 3 मिल करके कितना हो जाएगा 7 π/12। बेटा 4 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का इधर, नीचे का नीचे। आई होप बच्चा पार्टी समझ में आया होगा। तो चलिए सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉस इनवर्स इक्वल टू 4/5 सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 3/4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है कॉस इनवर्स 4/5 सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि माना कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू किसके बराबर हो गया बच्चा पार्टी यक्स के। तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू कॉस एक्स। दोनों तरफ कॉस को क्या कर दिया ऑपरेट कर दिया, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया। बच्चा पार्टी 4/5 इक्वल टू कॉस एक्स या कॉस एक्स इक्वल टू कितना 4/5। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे
ट्रायंगल बना। अगर ये यक्स है तो कॉस यक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कहाँ है ए, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वही क्या होता है, कर्ण। अगर ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो लंब क्या होता है बच्चा पार्टी, याद करिए, लंब होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 25, आधार का स्क्वायर कितना है 16। 25 में से 16 गए बच्चा पार्टी 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, क्योंकि लंबाई निगेटिव नहीं होती इसलिए 3 कैरी करेंगे। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू 4/5, तो tan एक्स इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना आया 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4। यक्स बराबर tan इनवर्स 3/4। यहाँ पे यक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स 4/5, यहाँ यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 3/4। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या आ गया बच्चा पार्टी, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है यहाँ पे बच्चा पार्टी आपको मान निकालना है किसका, tan इनवर्स cos x अपान में 1 माइनस साइन एक्स। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और बाहर tan इनवर्स हो तो हमेशा जिसका त्रिकोण प्रतिलोम बाहर होता है वही फलन अंदर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिलोम साइन इनवर्स बाहर है तो साइन आएगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। ऐसे tan इनवर्स बाहर है, अपने को अंदर क्या चाहिए, tan चाहिए बच्चा पार्टी। तो एनी हाउ अपने को tan लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक देखना कि tan इनवर्स यहाँ पे हम cos x का हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं। क्या लिखेंगे, cos 2 इंटू x/2 अपान में 1 माइनस साइन को भी हमने लिख दिया बच्चा पार्टी 2 इंटू x/2। ध्यान देना, tan इनवर्स cos का हाफ एंगल फार्मूला आपको पता है, cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a/2, a की जगह पे कितना है x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। बच्चा पार्टी आगे देखिए, यहाँ tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है बच्चा पार्टी, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है बच्चा पार्टी। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, दोनों वैल्यू इक्वल आती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। एक cos x/2 माइनस साइन x/2, एक cos x/2 माइनस साइन x/2 से कैंसल। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्या किया कि इसमें से ऊपर में से cos x/2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x/2 कॉमन लिया, साइन अपान कॉस कितना हो जाएगा tan x/2 अपान में नीचे से cos x/2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी 1 माइनस tan x/2, और जो ऊपर से cos x/2 कॉमन लिया, जो नीचे से cos x/2 कॉमन लिया, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए बच्चा पार्टी। अब आपको त्रिकोणमिति में इसका फार्मूला याद कराया गया होगा। वहाँ पे क्या होता है कि tan 1 प्लस tan a अपान में 1 माइनस tan a का फार्मूला होता है tan π/4 प्लस a की जगह पे कितना है x/2। तो बच्चा पार्टी tan से tan कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया π/4 प्लस x/2। यही बच्चा पार्टी आपका आंसर है। तो बच्चा पार्टी देखते हैं आगे के कुछ सवालों को।
जैसे पहला है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, अभी सिखाया था बच्चा पार्टी 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin π/6 की। किसकी वैल्यू होती है बच्चा पार्टी, sin π/6 की। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे 2 × π/6, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल बच्चा पार्टी। यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। यहाँ पे हो जाएगा बच्चा पार्टी tan इनवर्स 2 cos π/3। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4। tan से tan कैंसिल बच्चा पार्टी, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, π/4। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोग क्वेश्चन को देख करके एकदम उछल पड़ते हैं, कितना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया। कॉस से कॉस इनवर्स को हटा देंगे और तुरंत आंसर लिख देंगे, वहीं पे गलती कर बैठेंगे बच्चा पार्टी। आपको सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन शुरू किया था, तभी आपको एक टेबल बनवाया था प्रांत और परिसर का। बस वही प्रांत परिसर आपको याद रहना चाहिए। हमने कॉस इनवर्स का प्रांत आपको बता रखा है कि वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है, और उसका परिसर भी बता रखा है कि क्लोज इंटरवल 0 से π होता है। तो यहाँ जो भी वैल्यू आनी चाहिए कॉस इनवर्स की, वो 0 से π के बीच में आनी चाहिए। यहाँ पे 13 π/6, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 2 π से जाता है, जबकि अपना जो परिसर है वो कहाँ है, 0 से लेकर के π तक। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, पहले इसको हम 0 से π के बीच में लाते हैं, फिर कैंसिल आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 6 दूनी 12, मतलब दो बार जाएगा तो 2 π + π/6 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 6 दूनी 12, 12 13, 13 π/6। बच्चा पार्टी आपको पता होगा कि कॉस 2 π बोले तो 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे कॉस π/6, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। इसलिए अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, इसका आंसर होगा π/6। क्यों, क्योंकि π/6 0 से π में बिलोंग करता है, यही इसका आंसर है। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, साइन इनवर्स -√3/2। माइनस साइन इनवर्स में, टैन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में जब जब एंगल में माइनस है, उसके लिए आपको फार्मूला लिखाया गया है। क्या है कि साइन इनवर्स -x की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस साइन इनवर्स √3/2। याद करिए, हमने आपको लिखाया है साइन इनवर्स -x की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। तो माइनस कहाँ निकल जाएगा, बाहर। किसके किसके केस में, साइन इनवर्स के, टैन इनवर्स के और कोसेक इनवर्स के। चलिए माइनस बाहर, माइनस साइन इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/3 की। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, यहाँ -π/3। ये चेक कर लीजिए क्या ये साइन इनवर्स के डोमेन में है, बिल्कुल है, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन होता है -π/2 से π/2। यही इसका क्या है, आंसर है। कॉट का देखते हैं बच्चा पार्टी, कॉट का देखते हैं। आपको फिर से याद दिलाएं कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में जब भी एंगल में माइनस आता है तो बाहर निकलता है, जबकि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में जब जब माइनस आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी, पाई माइनस। क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स। यहाँ पे √3 की जगह पे, -√3 की जगह पे √3 हो जाएगा। बच्चा पार्टी आगे बढ़ें तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ √3 की जगह पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, √3 की जगह पे कॉट π/6।
π/6, क्योंकि √3 किसका मान होता है, cot 30 डिग्री का। अब cot से cot कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी, पाई माइनस π/6, 6 में से 1 पाई जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 5π/6। यही क्या होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। इसको बताने से पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर है, इसको बताने से पहले आपको ये सिखा दें कि बच्चा पार्टी चाहे सेक स्क्वायर एक्स लिखा हो या सेक यक्स का होल स्क्वायर हो, दोनों इक्वल होते हैं। ये याद रखना कि यहाँ पे स्क्वायर लगे या यहाँ ब्रैकेट लगा करके बाहर स्क्वायर लगाइए, दोनों वैल्यू सेम होती है। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सेक लिखते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स को सेक इनवर्स में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ 2/1 क्या है, 2/1, और tan क्या होता है, लंब बटे आधार। कितना होता है बच्चा पार्टी, लंब बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, 1 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 5। तो यहाँ पे सेक इनवर्स जब भी लिखोगे तो सेक इनवर्स क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है बच्चा पार्टी, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया, कर्णी में 5, आधार कितना है 1, और इसका क्या है स्क्वायर। ठीक सेम चीज़ यहाँ पे करना है, कोसेक स्क्वायर। कॉट इनवर्स 3/1 को क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, कोसेक में अपने को चेंज करना है, कोसेक में चेंज करना है। अब ध्यानपूर्वक देखिए कि कॉट का होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ पे 1, मतलब कर्णी में कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जब भी लिखोगे ये आपका कर्ण आया। और कोसेक का ध्यान देना, कॉट का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, कर्ण। अब कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है इसका 10, और लंब कितना है यहाँ पे 1। अब बच्चा पार्टी देखो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेक इनवर्स से सेक कैंसिल। फिर कंफ्यूज मत होना कि सेक स्क्वायर है कैसे कैंसिल होगा। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ पे हो या ये स्क्वायर कुछ इस तरीके से भी लगा दो तो कोई दिक्कत ना है। मुझे लगता है इस तरीके से ही लगा दें ताकि आप लोग को सारी चीज़ें हो क्रिस्टल और क्लियर। अब देखो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा है √5, यहाँ क्या बचा है √10। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √10 का स्क्वायर कितना होता है 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 15। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक x को सरल कीजिए। तो चलिए करते हैं हल। दिया है आपको, दिया है 2 tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स 2 कोसेक x। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अभी कुछ टाइम पहले आपको लिखाया। क्या होता है बच्चा पार्टी, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, 2x मतलब 2 cos x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। याद करिए अभी मैंने सुबह में बताया कि 2 tan इनवर्स x, x के जगह पे कितना है cos x। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखा cos x। यहाँ पे हो जाएगा बच्चा पार्टी tan इनवर्स और 2 कोसेक x। ध्यान देना tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 cos x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आप सभी लोग जानते हैं किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। यहाँ पे बच्चा पार्टी 2 और कोसेक एक्स किसका होता है 1 अपान में साइन एक्स होता है। आई होप बच्चा पार्टी समझ पाए होंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो गया। कॉस एक्स अपान साइन एक्स किसके इक्वल होता है, कॉट एक्स के। कॉट एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यू कॉट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, कॉट पाई/4
कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यक्स की वैल्यू π/4 के इक्वल है। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा पार्टी कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।